वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि देखेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला को देखा था। वर्णमाला के अंतर्गत हमने स्वर व्यंजन को पूरी डिटेल से देखा है। जो नए साथी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ सारे उत्तराखंड और सारी चीजें आपको A to Z आपको मिल जाएंगी। सारी चीजें एकदम जीरो बेसिक से लेकर एडवांस तक सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम देखिए, हमें अनाप शनाप पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम इधर उधर का बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, स्कॉलर बन जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमें एग्जाम निकालने से मतलब है, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस टू सिलेबस कट टू कट चलेंगे। अब जैसे ये संधि की बात करेंगे ना, संधि क्या होती है सबसे पहले तो देखिए, संधि क्या होती है ना, जो दो समीपवर्ती वर्ण होते हैं वो जो आपस में मिलते हैं, उनके आपस में मिलने के पश्चात जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंज आता है उसमें, उसी को ही संधि बोल रहे होते हैं। जब कोई समीपवर्ती वर्ण आपस में आते हैं तो एकदम हूबहू ऐसे तो नहीं होते, उनके स्वरूप में कुछ ना कुछ चेंज होता है। जो चेंज होता है उसी को हम संधि बोल रहे होते हैं। उस संधि को हम तोड़ेंगे तो उसको संधि विच्छेद बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, संधि क्या है ना, हमारी संधि वैसे तीन प्रकार की होती है हमारी, है ना। अगर बात करें तो हम हमारी स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि दी है ट्रिपल एससी ने, यूके ट्रिपल एससी ने। और उसमें भी उसने ये हमारी जो स्वर संधि है ना, इस स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि करके। तो इसमें भी अयादि को छोड़ रखा है इसने। दीर्घ गुण वृद्धि यण केवल हमारे 4 टाइप दिए हैं। हम इनको ही पहले पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और इनमें मास्टरी करेंगे। देखिए, मास्टरी भी क्या करनी होती है, हमें सीखने होते हैं। देखिए, इसका नियम क्या है हम देखेंगे इसमें, फिर इसका एक एक दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, वहां से हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पहला स्वर संधि का दीर्घ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। पहले वाली एक संधि को मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को, उसके बाद हम जल्दी जल्दी आगे को भागते जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं संधि को। हमारा संधि मैंने बता दी, इसकी परिभाषा वगैरह भी नहीं पूछेगा ट्रिपल एससी, तो ये अपर विशेष वगैरह में पूछे जाते हैं तो वहां पर हम देख लेंगे। वैसे मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हम संधि देखते हैं। तो वैसे संधि की बात करें, हमारी संधि 3 प्रकार की होती है ना। हमारी स्वर संधि होती है पहले। स्वर संधि हमारे सिलेबस में सारी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं कर रहा हूँ मैं। स्वर संधि में क्या होता है ना, देखिए, स्वर और स्वर मिलकर जब विकार उत्पन्न होगा, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर के, इसमें ये भी स्वर होगा, ये भी स्वर होगा, तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा तो उसको क्या बोल देंगे, स्वर संधि बोल देंगे। फिर उसके बाद हमारा अगर व्यंजन संधि देखेंगे, व्यंजन में क्या होता है हमारे व्यंजन संधि में, व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न होगा तो उसको क्या बोल देंगे, हम व्यंजन संधि बोल देते हैं, ठीक है। व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर से मिलकर हमारा जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोल देंगे, व्यंजन संधि। ये हमारे फिलहाल सिलेबस में नहीं है, मोटा मोटा आएगा तो आप लोग वैसे ही कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा विसर्ग संधि आती है। विसर्ग संधि भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर हम विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में क्या हो जाता है, विसर्ग प्लस हमारा स्वर व्यंजन से मिलकर जो बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिलहाल हमें स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के भी हमने 4 भाग दिए हैं, हमारे मतलब 4 प्रकार दिए हैं। वैसे स्वर संधि के हमारे टोटल 5 प्रकार होते हैं ना। पहला हमारा दीर्घ आते हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ। फिर गुण आता है, वृद्धि, ठीक है। फिर यण आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यण संधि आ जाती है। फिर अयादि आती है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि हमारी, ठीक है। संधि संधि करते जाइए इनमें, ठीक। ये हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें से भी नहीं रखा है सिलेबस में, ठीक है। तो हमें इन संधियों को भी सिर्फ 4 प्रकार की संधियां देखनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4। अब जो नॉर्मल सा जो आएगा तो हम विसर्ग संधि से भी कर ही लेंगे, है ना। तो जैसे अभी एक निरोग का आता है, निधन रोग वाला, निरोग में बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, ऐसों को तो हम खुद ही कर लेंगे। अब हमें जो सिलेबस में है, पहले सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना हुआ, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करनी हुई, है ना। हम थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस कब करेंगे। एग्जाम हमेशा प्रैक्टिस से ही निकलता है, ठीक। इसलिए पीवाईक्यू ओवरऑल ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। थ्योरी में ही फिर जिंदगी लगा दी तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। थ्योरी में भी हमें कट टू कट पढ़ना हुआ ना। अब हम पढ़ने को तो संधि में कितना भवसागर है यार, उतना हमारे मतलब का कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहले स्वर संधि को, है ना। स्वर संधि के अंतर्गत हम दीर्घ संधि देखेंगे। दीर्घ संधि को थोड़ा मैं डिटेल लेके चलूंगा, उसके बाद हम आगे को जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। देखिए, होता क्या है ना, मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो इसमें दीर्घ संधि में क्या होगा, दीर्घ संधि में अगर मैं आपको एक ट्रिक टाइप की बताऊं तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, जो समान टाइप होंगे ना, जो समान होंगे उनके जुड़ के उसका रूप क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक चीज तो मैं पहले बता दूं आपको, संधि में पहले शब्द, एक चीज इसको ध्यान रखना, संधि में क्या होता है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जुड़ता है। इसमें पहले शब्द का, इसको ध्यान रखना, इसको सीख जाओगे तो सब आ जाएगा। फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अब इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल करके बताऊंगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का क्या होता है, आदि बोलते हैं उसको,
दूसरे शब्द का आदि वर्ण। आदि मतलब इसका प्रथम हो गया है, ठीक है, ये हिंदी की भाषा में इसको आदि बोलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द का आदि वर्ण जब मिलते हैं तो तब क्या बनती है, हमारी संधि बन रही होती है। अब इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे हिमालय को ले लेते हैं, एक सिंपल सा हिम धन आलय, हिम धन आलय हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें ना संधि कैसी हो रही है, अगर इसको हम संधि करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारा हिमालय हो जाता है, हिमालय, ठीक है। अब ये बना कैसे ये देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, शब्द क्या है, ये हमारा हिम है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ये हमारा मोह है। मोह अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो मोह है। अब इस मोह को भी हम खोलेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा ना, इस मोह को भी खोलेंगे तो ये मैंने कल बताया था वर्ण विन्यास में आधा मोह प्लस अ हो जाता है, ठीक है, आधा मोह प्लस अ। अब हमने क्या देखा, यहाँ स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर जुड़े हैं, हाँ, यहाँ स्वर से जब स्वर प्लस स्वर मिलेंगे तो तब हमारा स्वर संधि बनेगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पर हमारा ये स्वर एक आ चुका। अब इस आ को देखेंगे हम, यहाँ पर आ है, ये आ यहाँ पर आ जाएगा तो ये अ प्लस आ, ठीक है, अ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगी, हमारी ये आ बन जाएंगे, ठीक है। ठीक, ये यहाँ पर इस मो का अ आया और इस आ का आ आया, ये यहाँ पर ये अ प्लस आ मिलकर आ बन गया, तो ये जो मो है इसमें आगे मात्रा लग गई, इसलिए ये माँ बन गया, मो का क्या बन गया, यहाँ पर माँ बन गया, तो ये क्या बन गया, हिमालय। आशा करता हूँ इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। ये बेसिक चीज है, ये चीज समझनी होती है। उसके बाद तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया ये क्या हो रहा है करके, इसके बाद तो फिर लगाओ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाओ, कितनी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। एग्जाम्पल की तौर पर वो समझ में आती है, जैसे कहीं पे मात्राएं अलग ऊपर नीचे होती हैं या फिर कुछ होती है, वो तो हमारे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे आते रहेगा ना उसको, है ना। इस प्रकार का होता है ये हमारा स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या होगा ना, स्वर संधि में हमारे मात्राएं बदलती हैं, एक चीज ध्यान रखना, स्वर संधि में हमेशा मात्राएं बदलेंगे, उसका नाम ही इसलिए स्वर संधि है। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये मात्राएं तो बदली, यहाँ पर क्या हुआ, ये अ आया, यहाँ पर ये मोह में क्या हुआ, यहाँ कुछ और थोड़ी चेंज हुआ। देखिए ये यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हिम धन आलय किया था हमने, ये किसकी, मोह की मात्रा ही तो बदली है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए मोह में सिर्फ मात्रा ही बदली। हम जहां भी देखेंगे तो जैसे गुण संधि देखेंगे, गुण संधि में भी हमने देखेंगे तो हमारे ए की मात्रा आई या ओ की मात्रा आई, यहाँ पर मात्रा ही बदलेगी, ठीक है, ए ओ अर्क बन जाता है हमारे। अगर हम बात करें ना तो हमारे गुण संधि में एक बार मैं आपको बताता हूँ मात्राएं कैसे बदलती हैं इसमें। अगर हम संधि की बात करें ना, आपको एक बार मैं इस चीज को बताता हूँ। हमारे जैसे, हाँ, यहाँ पर लिखे हैं, इन्हीं में बता देता हूँ। जैसे हमारी है ये दीर्घ संधि है, तो इसमें क्या होगा, सजातीय आपस में सजातीय इसमें आएंगे, सजातीय वर्ण आएंगे, सजातीय वर्णों का दीर्घीकरण हो जाएगा, यानी कि वो बड़े हो जाएंगे। सजाती का मतलब कैसे हुआ, अब जैसे अ प्लस अ आ रहा है, अ के साथ अ, मतलब इसी जाति का, या तो अ प्लस अ आएगा या अ के साथ आ जाएगा, या फिर इसी का उल्टा हो जाएगा, आ प्लस अ हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, हमारा चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, आ प्लस आ हो जाएगा। और थोड़ी कोई कंडीशन होगी हमारे पास, छोटा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा, है ना। हमारे पास चार ही कंडीशन तो होंगे। अब इनमें क्या होगा, इनमें हर कंडीशन में बड़ा ही हो रहा होगा, हर कंडीशन में बड़ा ही हो रहा होगा ये, ठीक है, ये हर कंडीशन में बड़ा ही हो रहा होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और सेम सजाती है, मैं सजाती समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, संजाती है, ठीक, ये सजाती है। अब हम इधर अगर ई की बात कर लें, देखिए ई भी क्या, हमारी सजाती क्या हो जाएगी, छोटी ई और बड़ी ई, ये हमेशा हमारी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। अब मैं यहाँ पर ले आऊँ छोटी ई है और छोटी ई, तो हमेशा ये क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। अब मैं यहाँ पर छोटी ई और बड़ी देख लिया हमने, अब यहाँ पर बड़ी ई ले आऊँ मैं और छोटी ई ले आऊँ, ये भी ई बनेगी, ठीक है, बड़ी ई बनेगी। अब मैं हमारा बच गया क्या, छोटी बड़ी बड़ी बची, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो हमारी क्या बन रही है, बड़ी ई। यानी कि मतलब ये मात्राएं बनेंगी, ये मात्राएं लगेंगी। अभी जब एग्जाम्पल आएंगे तो बताऊंगा। ऐसे हम ऊ को देख लेते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, ठीक, फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, हमेशा मतलब कुल मिला के बड़े ही बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ देख लिया हमने, अब बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ देख लेते हैं, तो ये भी बड़ा ऊ बनेगा। अब इसके बाद बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हमारा क्या आ जाएगा, ये भी बड़ा ऊ ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आप लोग को बस, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये बड़ी मात्रा बन जाएगी। ये सजाती क्या होते हैं ये मैंने आपको बताई। अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि में, यहाँ पर देख लेते हैं। अब मैं समझाना यहाँ चाह रहा था, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो सजातीय वर्ण होंगे जो उनके मेल से क्या स्वर स्वर
जो हो गया वो दीर्घ हो जाएगा। इनके जो दो सजाती इस प्रकार से जो भी ये सजाती आएंगे ये आपस में मिलेंगे तो इनके मेल से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका दीर्घ रूप हो जाएगा। ये भी तो स्वर संधि हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बताया मैंने अभी आपको। देखिए यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर अ प्लस आ वाली कंडीशन आई है। देखिए अ प्लस आ ये वाली कंडीशन आई है यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका अ आ रहा है, यहाँ पर ये अ प्लस आ वाली कंडीशन तो आ रही है यहाँ पर, है ना। ये अ प्लस आ से मिलकर आई तो बन रहा है यहाँ पर, ये इसी का है तो एग्जाम्पल है। ये वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पर, अ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है इस वाले एग्जाम्पल में। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा इतना, ठीक है। दीर्घ संधि हमारी ये होगी। इसमें क्या होगा, देखिए ये अ प्लस आ, ये अ के ये अ का ही बड़ा भाई तो आ है ना, तो जो मिलकर आ बन रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, आ, हमेशा दीर्घ ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सजातीय वर्णों के मेल से हमेशा वर्ण क्या होंगे, दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, हमारे वर्ण दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे गुण में क्या होता है, अगला गुण देखते हैं हम। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में हमारे अ आ आएगा, इसमें विजातीय स्वर, हमारे जो विजातीय स्वर होंगे उन विजातीय स्वरों के मिलने से क्या होगा, यहाँ पर ए ओ अर बन जाएंगे क्रम से। जैसे विजातीय स्वर, हमारे विजातीय स्वर का मतलब क्या हुआ, जैसे ओ आ बन रहा था अभी तक, ये सजाती थे, अब विजाती का मतलब क्या होगा, ओ के साथ ई आ जाएगा या ऊ आ जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ओ के साथ मैंने सपोज ओ के साथ ई डाल दिया, तो अब इन दोनों का क्या बन जाएगा, ये ओ और ई मिलकर ए बन जाएगा, ठीक है। इनका ए बन जाता है। ए का मतलब होता है एक डंडा ऊपर, हमारी शिरोरेखा से एक डंडा ऊपर, ठीक है। अभी हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा फिर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगर इस अ के साथ सपोज में बोलता हूँ इसके साथ ऊ आ रहा होता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी इसमें, ठीक है। और हमारा फिर अगर री देखेंगे तो अगर सपोज री का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो ये अर हो जाएगा। जैसे हम देवर्षि महर्षि इस प्रकार से, ठीक है। महोदय अगर ये आएगा तो ये ओ की मात्रा आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से हमारे देखेंगे अभी सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, है ना। ईश करके ये आएगा, ठीक है। जैसे ए की मात्रा या ओ की मात्रा जहां पर लग रही होगी ये इस प्रकार से हम देखेंगे। ये हमारे किसमें आ जाएगा, स्वर संधि में, हमारे गुण संधि में। और एक टेक्निकली अगर आप एक तुक मतलब एक वो ट्रिक जैसी माने तो इसमें जिसमें एक डंडा आएगा वो क्या होगा, गुण संधि होगा। आपको मैंने ये प्रॉपर फॉर्मूले से भी यहाँ पर बता दिया कि इस प्रकार से इनके फॉर्मूले होते हैं। क्या, ये विजातीय स्वर जब जुड़ेंगे तो ये विजातीय, जैसे ये विजातीय स्वर होंगे ना, विजातीय विजातीय जो विजातीय स्वर जुड़ेंगे तो उनसे क्या निकल के आएगा, ए ओ अर बन रहा होगा, है ना। ए ओ अर हमारे विजातीय स्वर में हमारे साथ क्या होगा, ओ आ के साथ हमारा क्या होगा, ओ आ के साथ अगर हम हमारे विजातीय स्वर ओ आ के साथ विजातीय स्वर क्या होंगे, देखिए संभावना क्या है, या तो ई आएगा या तो ऊ आएगा या तो री आएगा, है ना। हमारी तीन तो संभावनाएं हैं, तो उनमें से तो हम उनको क्या बोल देंगे, हमारा वो बन जाएंगे ए ओ आर क्रमशः। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ए के साथ हमारा ओ के साथ ई बन रहा होगा तो ए आ जाएगा, ए बन जाएगा, उसका ए की मात्रा लग जाएगी उसमें। अगर हमारा ऊ की, अगर ए के साथ ऊ की मात्रा ओ या आ के साथ ऊ बन रहा होगा तो हमारे ऊ की मात्रा आ जाएगी। अगर हमारा री बन रहा होगा तो उसमें अर की मात्रा लग जाएगी, महर्षि देवर्षि इस प्रकार से जो हमारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं गुण में। अब मैंने ट्रिक की बात बताई, जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसमें क्या आपने इसमें क्या देख लेना हो, इसमें दीर्घ रूप देख लेना हो इसका बड़ा वाला, और इसमें फिर गुण संधि में जिसमें ए की मात्रा लगेगी उसको गुण संधि मान लेना, ठीक है। अगर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि संधि में हमारे ओ आ के साथ ए आई आ जाते हैं। जैसे हमारा ओ आ है, ओ आ, ओ आ मतलब ये ऑप्शनल बता रहा हूं मैं, ओ आ या तो ओ ही आएगा या आई आएगा, इनके साथ सपोज ए आई आ गया, ठीक है। सपोज हमारा क्या आ गया, ए आई आ गया, ए आई आ गया, ए आई आ गया, या फिर हमारा ओ औ आ गया, ठीक है, या हमारा ओ औ आ गया, ठीक है, ओ औ आ गया, तो हमारे क्या होंगे, इनके अकॉर्डिंग हमारा ये आएंगे तो हमारा आई बन जाएगा। यहाँ पर एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे एग्जाम्पल में तो वहां दो मात्रा आएंगे, और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये औ बन जाएगा, ठीक है, ये औ बन जाएगा। देखिए इसमें भी वृद्धि संधि में भी एग्जाम्पल करोगे तो खुद समझ में आएगा। वृद्धि संधि में भी क्या होता है, वृद्धि संधि में भी मैं बोल रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपके, एकदम डब्बा गोल है, तो आप क्या करो, दो मात्राएं वाला जो देखेगा वहां पर वृद्धि संधि मार देना, मतलब 80% चीजें ठीक हो जाती है, उसमें भी अपवाद आते हैं। अब इतना करने के बाद तो समझ में आएगा। अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल भी कराऊंगा,
तो वहां पर सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे आज मैं बेसिक बता दे रहा हूँ ना इनका, कल हम इनके एग्जाम्पल कर लेंगे तो वहां से सारी चीजें समझ में आ जानी है ना। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि हमारा अभी तक की अ की बारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ई को पहले ले आएंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ई को पहले ले आएंगे, ठीक है, ई या ई को, ठीक है। अभी तक हम अ को पहले रख रहे थे, अब हम ई को पहले ले आएंगे। ई के साथ हम ऊ या फिर हमारा ऊ री करके अन्य स्वर आएंगे हमारे साथ इनके, तो हमारा क्या हो जाता है, य व र बन रहा होता है इनका यहाँ पर, ठीक है, य व र बन रहा होता है। इसमें भी अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, य व र के आगे अगर आधा वर्ण दिखे ना आपको, तो उसमें समझ लेना कि ये यण संधि है। य व र के आगे अगर आपको आधा वर्ण मिल जाए, ठीक है, आधा वर्ण मिल जाए, तो आप उसको क्या समझ लेना, वो आपकी यण संधि है। ये इसकी ट्रिक होती है। अयादि हमारे सिलेबस में है नहीं, अगर ये सिलेबस होता है इसको पढ़ना होता तो इसमें क्या हो जाता है, ए आई ओ औ के साथ अन्य स्वर आ जाते हैं, तो हमारे फिर उसमें क्या हो जाता है, अय आय औ आओ हो जाता है हमारा, अय आय औ आओ, नयन चयन शयन वाले इस पर पवन, इस टाइप की इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। तो हम, वीडियो भी लंबी हो रही है, इसके एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट में। आप लोग अभी इसकी ये थोड़ा सीख लेना इनको, मैंने जो जो इस चीजें बताई हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया आप लोगों को हमारा दीर्घ संधि का, ठीक है, मैंने अभी आज इंट्रोडक्शन बता दिया है संधि का, क्या क्या होना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें इसमें हैं। अब हम कल से इसके एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज को मैं खोल खोल के बताऊंगा, बिल्कुल समझ में भी नहीं आया तो आज के इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कल एग्जाम्पल कराऊंगा तो एकदम समझा दूंगा। जैसे मैंने आज आपको लोगों को समझाया ना, तो ऐसे ही मैं कल आपको सारे एग्जाम्पल समझा दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है, मैं आपको संधि सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, वीडियो तो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम दीर्घ संधि के एग्जाम्पल एक दो फिर भी देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार हम भी सीख सकते हैं, हमको आ सकती है करके, है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे ओ आ वाले, जैसे मैं ओ प्लस ओ वाला एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओ प्लस ओ से मिलकर हमारा बनेगा क्या, फिर भी बनेगा तो हमारा आ ही है ना, आ बनेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारा कि इसमें बन क्या रहा है, उसको देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक मतानुसार, मतानुसार, ठीक है, इसको हम तोड़ के देखेंगे, ठीक है, किसको, मतानुसार। देखिए अब इसमें हमारा टूटेगा कहाँ से, मतानुसार, इसको यहाँ से तोड़ेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, मत प्लस अनुसार, इसको तोड़ेंगे, मत प्लस अनुसार। अब ये टूटा कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मत प्लस अनुसार। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, संधि किसकी बनेगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, इसमें चेंज होगा, बस हो गया, ये तो में, इससे मतलब है, हमें हमें सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है, ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है। अब हमारा ये तो है, जो ये तो किससे मिलकर बना है, हमारा तो को तोड़ेंगे तो फिर आधा तो प्लस ओ, ठीक है, ये फिर हमारा ये ओ ऐसे उतर के आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा ये आधा तो अपनी जगह रहेगा, ये दोनों अ प्लस अ मिलके क्या बन जाएंगे, हमारे आ बन जाएंगे, ठीक है, ये आधा तो अपनी जगह पे है, ठीक है, ये हमारा अ प्लस अ मिलकर आ बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आधा तो प्लस आ को जोड़ेंगे, आधा तो प्लस आ जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये आधा तो क्या बन जाएगा, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा ता, ठीक है। अब ये ता क्या है, ये हमारी जो इसकी मात्रा है, ये किसमें हमारी लग जाएगी, ये देखिए, ये आधा, ये हमारा जो तो था, इस तो में आ की मात्रा लग गई, तो ये मत प्लस अनुसार था पहले हमारा, ये अ इसके साथ मर्ज हो गया, यहाँ पर ये वाला अ इसके साथ मर्ज हो गया, क्योंकि एक अ इसमें भी छुपा है, इसमें छुपे हुए अ में ये जो अ इसमें ये वाला छुपा हुआ है, इस छुपे हुए अ में ये वाला अ भी मर्ज हो गया। दोनों ने क्या किया, अपनी एक अलग गैंग बना ली, अलग गैंग बनाने के बाद इनने आ बना लिया, और आ बनाने के बाद क्या किया, इन्हें इसके साथ ही फिर इसमें मर्ज हो गए, आ की मात्रा तो में मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया मतानुसार, और रिमेनिंग सेम है, देखिए मो अपनी जगह है, मो अपनी जगह है, ठीक है, नुसार अपनी जगह है, नुसार अपनी जगह है, तो का इधर सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ पर तो का क्या बन गया है, ता बन गया, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, हर चीज में यही होगा, ठीक है। जैसे मैं सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ओ प्लस आ का, तो क्या बनेगा, हमारा आ ही बनेगा, वो तो बनना ही बड़ा ही है, दीर्घ रूप होना है उसका। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देव प्लस आलय, देवालय, देव प्लस आलय, हमारा क्या बन जाएगा, देवालय, देवालय। अब ये बना कैसे, इसको देखते हैं।
अब हमने क्या बोला, हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये वाला अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, ये वाला अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, चेंज होना है इनमें। अब ये क्या करेगा, इसमें जो अ छुपा है, इसमें जो भी स्वर छुपा है, इसमें जो स्वर छुपा है वो वाला क्या करेगा, इसमें छुपे हुए स्वर के साथ ये वाला स्वर क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। ये वाला स्वर मर्ज हो जाएगा तो एक नई मात्रा बनाएंगे, ये नई मात्रा फिर इसमें लग जाएगी, और ये जो अपनी जगह है ये अपनी जगह वाले अपनी जगह रहेंगे, और ये वाली मात्रा आगे इसमें लग जाएगी। बस इतना सा है। अब इसको देखते हैं फिर, ये वो क्या होगा, वो को हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा वो प्लस अ। मैंने क्या बोला था, ये अकारांत होते हैं। अकारांत का मतलब जिनमें के अंत में अ छुपा होता है। और अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया, ये आ छुपा है, ठीक है, ये आ। ओ प्लस आ बराबर, मैंने अभी बताया था आपको पीछे, ओ प्लस आ बनाकर हमारा क्या बन रहा था, ओ प्लस आ बराबर हमारा क्या बन रहा था, ये ओ प्लस आ, ओ प्लस आ बराबर हमारा आ बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ प्लस आ बराबर हो जाएगा हमारा आ, ठीक है, ये आ हो जाएगा। अब ये आ क्या होगा, ये आ की मात्रा लग जाएगी इस वो में, इस वो में आ की मात्रा लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। अब क्या है हमें देखना, हम क्या करेंगे, ये दो हमारा था, दे अपनी जगह रहेगा, हम क्या करेंगे, ये वो है, इस वो में आ की मात्रा लगी। ये देखिए, पहले ये पीछे का जो है उसको ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि उसमें तो चेंज होना नहीं है। अब ये जो वो था इसमें जो चेंज हुआ, ये वा को यहीं पे फिट कर देते हैं। देखिए बन गया ना दे वाला, ये इसी में तो चेंज हुआ। संधि यही तो बोलते हैं, दो समीप वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंज होता है, उसी को तो संधि बोलते हैं। यश यही संधि है, बस इसी वो में चेंज हुआ है, और तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, इसी से तो मतलब है, यही इसी में संधि हो रही है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कल मैं इनके सारे एग्जाम्पल लेके आऊंगा, इन चार के चारों के, है ना, हमारे हमारे सिलेबस में जो है एक एक चीज को मैं एकदम खोल के इतने अच्छे से बताऊंगा ना, ऐसा हो नहीं सकता है आप लोगों के समझ में संधि ना आए। भले ही अभी वो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको वो एक गिरा मतलब उसकी भाषा समझ में ना आई हो, मैं मानता हूँ पहले पहले समझ में नहीं भी आ सकती है, नहीं तो आ रही होगी। अगर बाई चांस 1% बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी आई होगी तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं एग्जाम्पल से आपको समझा ना पाऊँ, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, फिर बताऊंगा मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।